अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अगर आप अपराध कर रहे हैं तो सावधान होने की जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि अपराध करने के बाद आप बच जाएंगे। मेरठ में 5 लोगों की हत्या करने वाला नईम आज स्वर्ग लोक पधार गए हैं, या कहें कि नर्क लोक कर चले गए हैं, क्योंकि 1 साल की बच्ची का उन्होंने मर्डर करा था। और ये पूरी टीम है। मेरठ के एसएसपी हैं डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी हैं आयुष विक्रम सिंह, और ये उनकी टीम है। हालांकि इसमें कुछ लोग कम हैं, लेकिन बहुत बड़ी टीम ने दिन रात एक कर इस घटना का खुलासा किया। हमारे साथ डॉक्टर विपिन ताड़ा जी हैं। कप्तान साहब, किस तरीके से ये खुलासा हुआ, क्या खुलासा हुआ है और क्यों ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है? जी, 9 तारीख की रात्रि में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में एक मकान में 5 शव मिले हैं, जिसमें कि पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना का शीघ्र अनावरण के लिए एसपी सिटी आयुष और सीओ कोतवाली अभिषेक के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई। इस दौरान कई प्रदेशों में पुलिस बल भेजा गया सूचना संकलन के लिए, इनका पीछा करने के लिए। और जो प्रदेश है उसमें भी सीसीटीवी, सीडीआर, मैनुअल मुखबिरी के आधार पे पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए। इसी दौरान ये 2 अभियुक्त थे जिनका कि नाम प्रमुखता से सामने आया, जिन पर कि इनाम घोषित करवाया गया। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है नईम, वो मृतक का सौतेला भाई है, और जो दूसरा अभियुक्त है सलमान, वो नईम का दत्तक पुत्र है। जो अब घटना के घायल अभियुक्त से पूछताछ में सामने आया है, उसमें पता चला है कि जो नईम है उसने 5 से 6 लाख रुपए कुछ वर्ष पूर्व मृतक को उधार दिए थे, जिनको कि वो काफ़ी समय से मांग रहा था, और मृतक द्वारा उसे ना लौटाया गया, बल्कि उसके द्वारा अपना मकान बनवाया जा रहा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर जो अभियुक्त है इसने इसको पूरे परिवार के साथ मारने की योजना बनाई, जिससे कि इसकी पूरी संपत्ति जो मकान निर्माणाधीन है, जो प्लॉट इसने खरीदा है, उस पर कब्जा कर सके। और इसी योजना के तहत नईम और सलमान दोनों अभियुक्त घटना वाली रात को मृतक के घर गए। वहाँ पे इन्होंने खाना खाया, वहीं उनके यहाँ सो गए, और सोने के दौरान इन्होंने सर पे वार करके 4 का हत्या की और 1 का गला दबा के हत्या की। मर्डर करने के बाद ये उसी घर में रुके रहे, उसी कमरे में? मर्डर करने के बाद इन्होंने शव को बेड में छुपाया, और जो पुरुष का शव था उसको इन्होंने चादर में लपेट दिया, और फिर ये सुबह तक वहीं इंतज़ार किए उसी कमरे में, ये देखने के लिए कि कोई जीवित तो नहीं बचा इनमें से। और सुबह 5 बजे के करीब ये वहाँ से फिर निकले और वहाँ से अपना सामान लेकर ही फरार हो गए। जब इनको सूचना प्राप्त हुई शव मिलने की, तो इनको परिवारजन द्वारा सूचना दी गई थी। इसके बाद इन्होंने तत्काल प्रभाव से अपना मोबाइल बंद कर लिया, और उसके बाद से लौट के कभी आए नहीं। ये पूरी घटना जो थी, इसमें जो इनका कंडक्ट था वो पुलिस के द्वारा इनको जांचा गया, तो वो शक के दायरे में आए, और फिर जो अन्य साक्ष्य थे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के जरिए ये बात की पुष्टि हुई कि इनका रोल प्रमुखता से इस घटना में रहा। दंपत्ति को एक साथ मारा गया था, एक ही बार में? जी, जो इनका कहना है बहुत ही अल्प समय में इन्होंने ये घटना, क्योंकि ये पहले से ही पूर्व नियोजित रूप से गए थे, इनके दिमाग में स्पष्ट था दोनों अभियुक्तों के कि किस प्रकार से घटना को अंजाम देना है। तो इंतज़ार किए उनके सोने का, और जैसे ही वो सोए इन्होंने ताबड़तोड़ वार करके एक के बाद एक इनकी हत्या कर दी। पहले खाना खाया फिर हत्या कर दी? जी। इसमें बच्चों को क्यों मारा गया? बच्चों को इसके लिए मारा गया कि जो इनका परिवार है वो मृतक के परिवार को पूरी तरह से ख़त्म करना चाह रहे थे, और उनकी जो संपत्ति थी उसका कोई वारिस नहीं बचता, उस पर फिर ये अपना कब्जा जमा लेते। ये इनकी योजना। नईम और सलमान पर क्या और राज्यों में भी मुकदमे दर्ज थे? नईम पर अभी तक और राज्यों में मुकदमे आए हैं, जिसमें कि दिल्ली में और महाराष्ट्र में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के भी मुकदमे दर्ज हैं, इनके खिलाफ जघन्य अपराध हैं, और ये तब से ही फरार चल रहे हैं। बड़ा शातिर अपराधी है, कई शहरों में ये रहा है, और जिस शहर में रहता है वहाँ अलग नाम अलग पहचान के साथ रहता है, और कई जगह इन्होंने अपना परिवार भी बनाया है एक नया। तो कहा जाए तो बड़ा शातिर अनुभवी अपराधी था, इसीलिए इसने ये घटना को बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अंजाम दिया, और बड़ी दुर्दांत तरीके से इसने बच्चों के साथ भी ये घटना कारित की। तो जब मेरठ पुलिस को नईम के बारे में पता चला, क्या उसका वेशभूषा फिर से बदली हुई थी? जी हाँ, जो लास्ट घटना के दौरान लोगों ने देखा था और जो अब पाया गया है उसमें इन्होंने वेशभूषा बदल ली थी,
और जो घायल अभियुक्त है उससे पूछताछ में पता चला कि इन्होंने अजमेर में ये जो है अपना गेटअप चेंज किया था, जिसके लिए इन्होंने नए कपड़े लिए और बाल इत्यादि भी कटवाए थे, डाइंग करवाई थी। इसमें और भी लोग शामिल हैं? इसमें फिलहाल इन दो के अलावा एक और इनका साथी है जिसके साथ इन्होंने योजना बनाई थी, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया गया, उसका भी नाम आया था। वो भी पूर्व में एक मर्डर के मामले में जेल वांछित चल रहा है और उसको भी पूछताछ की जा रही है। और इनसे पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर अगर कोई और भी आरोपी सामने आता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। एक आपसे संदेश जरूर जानना चाहेंगे जनता के लिए या उन अपराधियों के लिए जो इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, क्या वो मानसिकता है, क्या उनको थोड़ा समझ लेना चाहिए, जोश में होश नहीं खोने चाहिए? एक मैसेज आप जरूर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति पर हानि पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपराध करते हैं और पुलिस का कर्तव्य है कि इस प्रकार के अपराध करने वालों पर शीघ्र से शीघ्र कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि नागरिकों को हर प्रकार से सुरक्षा दी जाए और यदि कोई उस सुरक्षा को भंग करता है, कोई अपराध कारित करता है तो उसके विरुद्ध भी तत्परता से कठोरता से कार्रवाई की जाए और ये एकदम मेरिट बेस्ड हो, एविडेंस बेस्ड कार्रवाई है। और हमारी टीम इसमें बधाई की पात्र हैं जिन्होंने कि बहुत ही मेहनत से निरंतर ये घटना का पीछा किया, अभियुक्तों का पीछा किया और सूचना संकलन की, साक्ष्य संकलन की, जिसके आधार पर ये केस का सही अनावरण हुआ और ये कार्रवाई हुई। कोई घायल भी थे? कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनका इलाज करवाया जा रहा है, वो खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, जिनका ये कहना है कि अपराध कोई भी हो अगर वो कर रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो ये खुलासा हुआ है, मात्र 5 से 6 लाख रुपए के लेकर ये विवाद था, जिसके लिए पूरा जो परिवार था वो खत्म था। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।